बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरी चैनल पे। जो आज मैं रेसिपी लेकर रही हूँ आपके लिए वो है जी ज़र्दा कहते हैं, कुछ लोग उसे मीठे चावल कहते हैं, कुछ लोग उसे देगी चावल कहते हैं, कुछ लोग उसे शादियों वाले चावल कहते हैं और ये बहुत मुश्किल लोग कहते हैं, पर बहुत आसान मैंने बना दी है आपके लिए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और उसकी मेजरमेंट मैंने आपके साथ ही शेयर करी हूँ। ये है बनास्पति सेला चावल, मैंने लिए थे 3 कप। अभी आपको 2 कप शो हो रहे हैं, फिर मैंने 3 कप ले लिए क्योंकि हमारे यहाँ मीठा कुछ ज़्यादा ही शौक से खाया जाता है, तो इसलिए 3 कप हुए। उसके बाद मैंने जो है इसको भिगो दिया। पहला स्टेप ये है कि जब आपने स्टार्ट करना है बनाना, उससे पहले आपने ये चावल पानी में भिगो देने हैं। इससे चावल बहुत अच्छे निखर के बनते हैं। और अभी मैं आपके सामने भिगो भी रही थी। मैंने कहा सारे स्टेप्स आपके साथ क्लियर कर दिए जाएँ, ताकि ना, क्योंकि जो मीठे चावल होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं बनिस्बत नमकीन चावलों के, तो इसलिए ये करने के बाद सेकंड स्टेप मेरा था वो ये था कि मैंने पानी लिया देचकी में, दिया देचकी में जिसमें आपने करने हैं। संबल भी उसी में ही करेंगे, उसी में ही हम सारा करेंगे। और वहाँ पे मैंने लिया देचका, उसमें लिया मैंने पानी। पानी लेने के बाद उसके में थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब आप कहेंगे नमक क्यों? क्योंकि मीठे में अगर आप नमक थोड़ा सा डाल देते ना, और अगर चीनी थोड़ी होती है वो बैलेंस हो जाती है, मतलब वो मीठा ज़्यादा लगता है, वो मज़े का भी होता है। इसलिए ना, जिस तरह हम सालन में हम डालते हैं नमक गलाने के लिए टमाटर, इसी तरह हम मीठे को इन्हेंस करने के लिए नमक थोड़ा सा डाल देते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है उबालने के बाद इसमें मैंने डालिए चावल। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया, मतलब ये कि देखती रही, पर इतना के साथ साथ मैं थर्ड स्टेप भी किया। मैंने वो क्या किया कि जैसे ये बॉयल हो गए, मैंने इन्हें निकाल के टोकरी में रख दिया। और मैंने इधर ले लिया देसी घी। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, घी नहीं लेना तो आप तेल में भी पका सकते हैं, कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं है कि घी होना चाहिए। घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने ले ली इलायची, इसके अंदर मैंने कड़कड़ा ली, क्योंकि ना इसको कड़कड़ाने से ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। फिर यहाँ पे मेरे चावल भी हो गए थे, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे चीनी, जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि चीनी कितनी थी। चीनी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया। ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि यहाँ पे ना पानी डालना था पहले, फिर चीनी डालनी थी, पर मैंने फ़ौरन ही ना पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से ना कोई इशू नहीं बना। और यहाँ पे मिक्सी मिक्सी हो रही थी। और जब आप पूछेंगे चीनी कितनी थी, चीनी थी इसके अंदर 3 कप चावल थे तो मेरे 2.5 था, 2 ऊपर और 1 आधा। अभी आप देख भी रहे होंगे इस तरह, ये 2 डाले थे और 1 आधा डाल दिया था। इसकी वजह से चीनी में जो है ना नमक की वजह से लेवल हो गया था। और इस तरह अगर आप 3 डालेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा, पर आपके ऊपर है। ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, पर कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि मिठास भी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर मैंने ना चाश बनाई। जब वो चाश मतलब इस तरह हो गई, मतलब पानी उसका जो है ना मतलब ख़त्म हो गया, ये चीनी का पानी। फिर इसके अंदर खोपरा डाल दिया, मेवे डाल दिए, इनको मैंने जो है ना मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है ना चावल डाल दिए। चावलों को भी मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब आप पूछेंगे चावल पूरे आपने फुल डन किए थे? नहीं, मैंने 2 कनी रखे थे। कुछ लोग 1 कनी रखते, मैंने 2 कनी रखे थे। और माशाल्लाह से ना यहाँ पे हमारे जो घर का शैतान है ना, छोटा एंजल, वो भी जो है ना आ गई थी कि भाई मैंने तो चावल खाने ही खाने हैं। और आपको भी पता है कि नमकीन चावल या उबले हुए चावल हों और बच्चे उसमें हाथ ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो है, अब आप कहेंगे वही चावल आपने डाले? नहीं, मैंने उसके चावल अलग से रख लिए थे जिसके वो हाथ मार रही थी। और यहाँ पे जो है ना ये सारे मैंने असेंबल कर दिए थे और मिक्सी मिक्सी हो रहे थे। और मिक्सी मिक्सी करने के बाद अब जो है ना थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर मैंने घी ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े से ना इसको मिक्स ज़्यादा करना पड़ा। जैसे ही जो है ना ये मिक्स हो गए, उसके ऊपर मैंने जो है मेवा, जो क्या उसे कहते हैं, मैंने पिसा हुआ डाला हुआ था बादाम, वो भी डाल दिए। और फिर वो डालिए क्या, अखरोट भी डाले। अम्मी अभी कूट रही थी, अखरोट डाले, मेवे डाले, ऊपर से पिस्ता डाले, काजू डाल दिए। और उसके ऊपर मेवा डाल के उसके अंदर ऊपर मैंने घोला नहीं था, कलर ऐसे ही डाल दिया था। उसको डाल के मैंने दम पे रख दिया। जब मैंने दम पे रखा तो उसके बाद जो है ना उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये इस तरह क्यों, मतलब आपने क्यों नहीं इसके अंदर जो है ना मतलब पानी में से वो किया? क्योंकि कुछ लोग पानी में करते हैं, कुछ लोग दूध में करते हैं, पर मैंने जो है नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ही घी माशाल्लाह इतना था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे ना दूध में या पानी में घोलूँगी
तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे मैनेज तो ठीक है, आप दूध में भी इसे घोल के डाल सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और एक और टिप भी मैं आपको देती हूँ, अगर आप ना दम के वक्त, मैंने तो नहीं डाला था पर मैं आपको बता देती हूँ, दम के ऊपर अगर आप थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल देना, ठीक है, फैला दें और फिर उसे दम पे दें हल्की आंच पे, तो यकीन माने आपके चावल इतने मज़े के नरम नरम होंगे कि आपका दिल करेगा कि आप रोज़ खाएं, ठीक है। तो ये टिप जो है मुझे अम्मी ने बताई, क्योंकि साथ साथ ना अम्मी भी मेरे साथ लगी हुई थी, क्योंकि ये जो है ना अम्मियों का ही काम होता है, हमें सिखाना और फिर हम आपको आगे से सिखाते हैं। तो हमारी अम्मियों के लिए आप सबको चाहिए कि अपनी अम्मियाँ सबकी अम्मियों के लिए दुआ किया करें, अपने बाबाओं के लिए किया करें, अपनी दादी दादा नाना नानी सबके लिए किया करें, और इसी तरह मीठा मीठा उन्हें खिलाया करें। फिर मिलती हूँ, टिल देन खुदा हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टिल देन खुदा हाफिज़।